जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। परम करुणा पाओ दुई जना निताई गौर चंद्र। परम करुणा पाओ दुई जना निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल परम करुणा पाओ दुई जना निताई गौर चंद्र। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया तेरा से मझिया विषय छाड़िया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो। देखो रे भाई त्रिभुवन नाथ ए मन दयाल दाता। देखो रे भाई पशु पाखी जोरे पाषाण विदरे पशु पाखी जोरे पशु पाखी जोरे पाषाण विदरे पशु सुनी जार गुण गाथा। संसार माजिया रोहिलो परिया से पद नाहिलो आशा। आपना करम भुंजाए शमन आपना कहे लोचन दास। परम करुणा पाओ दुई जना निताई गौर चंद्र। सब अवतार तार शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद्
कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्वेत जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Jayo Jayo Sri Chaitanya, Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का पहला अध्याय, और पहला अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की पारवर्ती लीलाएं। हिंदी कठिन है, लेकिन इसका इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने जो टाइटल दिया है, जो ओरिजिनल टाइटल है, वो है The later pastimes of Lord श्री चैतन्य। अच्छा, तो सारे ही बंद कर दीजिए। कुछ सहन करना पड़ेगा, या तो श्रवण, हाँ, या फिर पंखा का वातावरण। तो लेटर पास्ट टाइम्स, हाँ, पूर्ववर्ती परवर्ती लीलाएं। अगर वास्तव में देखें तो लेटर पास्ट टाइम्स कौन सी लीला है? मध्य लीला, अंत लीला, हाँ, लेटेस्ट पास्ट टाइम। प्रभु जी कह रहे हैं लेटेस्ट पास्ट टाइम। चलिए, तो हम प्यार नंबर 121 पढ़ेंगे, क्योंकि इसका तात्पर्य नहीं है, और फिर जो डिस्प्ले पे है 122 उसका साथ में उच्चारण करेंगे। तो ये महाप्रभु की जितनी लीलाएं हैं बहुत ही संक्षिप्त में बता रहे हैं। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो विस्मित हो जाएगा, उसके ऊपर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 121वीं प्यार में श्रील कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, पुनरपि नीला चले गमन करिला, भक्त गणे मिलिया स्नान यात्रा देखिला। तो महाप्रभु का लीला का वो वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ चुके हैं। पुनरपि, पुनरपि का मतलब है दोबारा। हाँ, नीलाचल वापस आ गए, नीलाचल गमन करिला। और क्या कर रहे हैं? भक्त गणे मिलिया, जितने भी उनके भक्तगण हैं, हाँ, विशेष रूप से 4 भक्तगण। पिछले हफ्ता भी, पिछले वीक भी हमने चर्चा की थी उन 4 भक्तगणों की। उनके साथ मिले महाप्रभु और स्नान यात्रा का दर्शन किया। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, वो समय था अप्रैल 1510, और जब वापस आए तो समय है जून 1511। कितना समय महाप्रभु ने यात्रा की? 1 साल और कितने महीने? हाँ, 2 महीने से लगभग ज्यादा। हाँ, अगर अप्रैल इंक्लूड करते, अप्रैल, मई और जून। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इन पुस्तकों को लेकर जगन्नाथपुरी लौटा। तो प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य से ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। कई बार आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी
का जो मूड है वो ओवरफ्लोइंग है। इस प्यार में कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी उन 2 पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में पिछली बार प्रभु जी आपने क्लास ली थी इन पुस्तकों के बारे में, ब्रह्म संहिता और कवि कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत। अच्छा हाँ, चैतन्य चरितामृत पे जब क्लास हुआ था तो उन 2 पुस्तकों के बारे में बतला रहे हैं प्रभुपाद जी कि इनको लेकर जगन्नाथपुरी लौट आए और उस समय जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव मनाया जा रहा था जिसे उन्होंने देखा। तो ये बहुत विशेष है। इन 2 पुस्तकों का श्रील प्रभुपाद जी यहां भी वर्णन कर रहे हैं और इन 2 पुस्तकों के बारे में एक बहुत विशेष बात है कि जब महाप्रभु लौटे तो महाप्रभु उसी रास्ते से लौटे जिस रास्ते से उन्होंने गमन किया था, गमन आगमन। और जब वो वापस आए तो फिर कहां गए? विद्यानगर। और विद्यानगर में गए तो किससे मिले? श्रील रामानंद राय से दोबारा मिले और दोबारा महाप्रभु 10 दिन तक उनको संग देते हैं। और अब की बार सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये दोनों पुस्तकें, ये दोनों पुस्तकें ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण कर्णामृत के रचयिता कौन है, कौन जानता है? हाँ, श्री बिल्व मंगल ठाकुर। महाप्रभु ने आते ही ये दोनों पुस्तकें उन्हें प्रदान की, भेंट कर दी। देखिए महाप्रभु के लिए रामानंद राय कितने विशेष हैं कि दोनों पुस्तकें भेंट कर दी और उस पर बहुत चर्चा की। लेकिन रामानंद राय जी ने क्या किया? उन दोनों पुस्तकों का कॉपी किया और महाप्रभु को पुस्तक लौटा दी। ये एक एटिकेट है। कई बार हमारे भक्त क्या करते हैं, बुक्स ले जाते हैं और वो बुक मिस हो जाती है। अभी कल मैं लाइब्रेरी में भी ढूंढा था तो बहुत सारी बुक्स मिसिंग थी, वॉल्यूम मिल ही नहीं रहा था। तो ये शिक्षा मिलती है कि अगर किसी की बुक ले तो उसका जो पार्ट है कॉपी कर लें और उसे वापस कर दें। एनीवे, तो आज का जो प्यार है, तो अब महाप्रभु आ गए, स्नान यात्रा हुआ तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। लेकिन स्नान यात्रा के बाद क्या होता है? क्या होता है स्नान यात्रा के बाद? दर्शन बंद। हाँ, आज की प्यार है 122, हम दोहरा सकते हैं। अनावस्रे जगन्नाथे ना पाय दर्शन, विरहे आलाल नाथ करिला गमन। अनावस्रे जगन्नाथे ना पाय दर्शन, विरहे आलाल नाथ करिला गमन। अनावस्रे जगन्नाथे ना पाए दर्शन, विरहे आलाल नाथ करिला गमन। इसका शब्द अर्थ इस प्रकार से है, अनावस्रे अनुपस्थिति के दौरान। ये जो अवधि है लगभग 15 दिन की, स्नान यात्रा से लेकर के और रथ यात्रा तक, इसको क्या बोलते हैं? अनावस्रे। हाँ, तो इस दौरान भगवान दर्शन नहीं देते हैं। जगन्नाथेर, भगवान जगन्नाथ का ना नहीं पाया, पाकर दर्शन, दर्शन, विरहे, विरह में अलालनाथ, अलालनाथ नामक स्थान को करिला किया गमन, गमन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके। फलतः
उनके विरह में वे जगन्नाथपुरी छोड़कर अलालनाथ नामक स्थान पर चले गए। तात्पर्य, अलालनाथ ब्रह्मगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये स्थान समुद्र तट पर है और जगन्नाथपुरी से लगभग 14 मील की दूरी पर है। वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है और उस समय वहाँ पे एक थाना और डाकघर है, क्योंकि अनेक लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। जब श्री जगन्नाथ जी के दर्शन मंदिर में नहीं होते तो इसे अनावसर कहते हैं। स्नान यात्रा के पश्चात भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। कभी सुना है? हाँ? भगवान क्या हो जाते हैं? बीमार। तो ये एक्सटर्नल है। अतएव उन्हें अंतरपुरा में ले जाया जाता है, जहां कोई उन्हें मिल नहीं सकता। वास्तव में इस बीच जगन्नाथ के शिव विग्रह में सुधार द्वारा नवीनता लाई जाती है। इसे नव यौवन कहते हैं। रथ यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ एक बार फिर जनता के समक्ष आते हैं। इस तरह स्नान यात्रा के बाद 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पदे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णम। तो वास्तव में जो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला है, इसके जो पहले 2 अध्याय हैं, इन 2 अध्यायों में श्रील कविराज गोस्वामी ने पूरी महाप्रभु की जितनी शेष लीलाएं हैं, उन शेष लीलाओं को बहुत ही संक्षिप्त रूप में, समराइज फॉर्म में, सिनॉप्सिस के फॉर्म में पूरा प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा हमारे आचार्य करते हैं। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी उन्होंने चैतन्य चरितामृत कब दी? 1974 में। लेकिन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य कब आई? हाँ 1969 में। क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में भी वही संवेदना थी जो श्रील कविराज गोस्वामी के। और प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के 10th कांटो का तात्पर्य पूरा नहीं किया, उससे पहले गमन किया। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या प्रस्तुत किया? कृष्णा बुक। और महाप्रभु की लीलाओं को समझना सरल नहीं है, ये स्वयं कविराज गोस्वामी कहते हैं। लेकिन उसके लिए वो एक सरल उपाय बतलाते हैं। जानना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर प्यार है। ये बाना ही बुझे के हा सुनीते सुनीते से हा कि अद्भुत चैतन्य चरिता। तो कह रहे हैं ये बाना ही बुझे के हा, महाप्रभु के इन जीवन चरित्र को समझ पाना इतना सरल नहीं है। लेकिन ये संभव कैसे हो जाता है? सुनीते सुनीते से हा, कि अगर हम
बार बार श्रवण करते हैं, क्योंकि जो महाप्रभु का जो लीलाएं हैं, जो चरित्र है, वो बहुत ही दिव्य है, अद्भुत है। और इन लीलाओं का श्रवण करने का श्रुति फल क्या है? कृष्ण उपजीबे प्रीति, जानी बेरा सेरे रीति, सुन ले बड़ा है हिता। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर इन लीलाओं का श्रवण करते हैं, महाप्रभु की लीलाओं का जिसका उन्होंने वर्णन किया है, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वो उसका सहज ही उपज होगा, कल्टीवेशन हो जाएगा। अगर हार्ट बैरन भी है, उपजाऊ नहीं है, तो भी ये क्रॉप कल्टीवेट होगी। और कौन सी क्रॉप है? कि जानी बे रसीरे रीति, राधा कृष्ण की जो लविंग पास टाइम्स हैं, उनके बारे में व्यक्ति के हृदय में क्या होगा? स्वयं स्फुरित होगी। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हित क्या है? कि सुन ले बड़ा है हिता, केवल श्रवण करने मात्र से इतना बड़ा हित होने वाला है। तो अगर हम वास्तव में देखें चैतन्य महाप्रभु के पूरे लीलाओं का, तो इसका प्रस्तुतिकरण विशेष रूप से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, और वो है आदि व्यास। तो जिस प्रकार से श्रील व्यासदेव ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया है, उसी प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किया है। और चैतन्य भागवत में उन्होंने विशेष रूप से महाप्रभु के संन्यास लीला से पहले जो 24 वर्ष हैं, उनका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, और उसे 2 भागों में विभाजित किया है। आदि खंड में जब तक महाप्रभु निमाई का भूमिका लेते हैं विश्वम्बर की, तो उसका विस्तृत प्रस्तुतिकरण है। और जो मध्य खंड है, उसमें जब विश्वम्बर जाते हैं गया में अपने पिता श्री जगन्नाथ मिश्र का श्राद्ध करने के लिए, और श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिलते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं, तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इन लीलाओं का वर्णन उन्होंने बहुत ही विस्तार से किया है। इसे उन्होंने नाम दिया है मध्य खंड, और ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया। तो उन्होंने जो सन्यास के पश्चात जो लीलाएं हैं उसका वर्णन नहीं किया। लेकिन श्रील कविराज गोस्वामी ने विशेष रूप से जो वर्णन किया है वो सन्यास के पश्चात किया है। और जो सन्यास के पश्चात लीलाएं हैं उन्हें कहा जाता है शेष लीला। तो महाप्रभु की लीलाओं के 2 विभाग, इसको मतलब सही तरीके से समझ लीजिए, कई जगह कंफ्यूजन है। तो आदि लीला और शेष लीला। आदि लीला कब तक है? पहले 24 वर्ष जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, और शेष लीला है जब महाप्रभु ने सन्यास लिया और जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शेष लीला के भी 2 विभाग हैं। इबे कही शेष लीला मुख्य सूत्र गण, प्रभु रे आशीष अशेष लीला नाया वर्णन। तो जो शेष लीला है उसका संक्षिप्त रूप में पहले 2 मध्य लीला के अध्यायों में वर्णन कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि महाप्रभु की जो पास टाइम्स हैं वो क्या है? वो अनलिमिटेड हैं, अनफैथमेबल है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैंने इन शेष लीला का भी 2 विभागीकरण किया है। जैसे हम जानते हैं मध्य लीला और अंत्य लीला। तो पहले 6 वर्षों तक महाप्रभु ने क्या किया? संन्यास लेने के बाद, जैसे मैंने बताया, महाप्रभु ने संन्यास कब लिया? माघ मास में, यानी जनवरी में। उसके बाद वो फरवरी में पहुंच गए, फरवरी और मार्च के बीच में पहुंच गए पुरी, और पुरी में महाप्रभु डोल यात्रा देखते हैं, और डोल यात्रा देखने के बाद मार्च में वो डिलीवर करते हैं श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य को। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो क्रोनोलॉजी इस प्रकार से है कि माघ मास में महाप्रभु संन्यास लेते हैं, और फागुन में यानी फरवरी में वो पहुंचते हैं पुरी, डोल यात्रा देखते हैं, और सर्वभौम भट्टाचार्य का कल्याण करते हैं, उनको डिलीवर करते हैं मार्च में, और वैशाख में यानी अप्रैल में वो साउथ इंडिया टूर के लिए निकल जाते हैं। और महाप्रभु ने पहले 6 वर्षों में, जब से उन्होंने संन्यास लिया 1510 से लेके और
1516 अप्रैल तक यात्राएं की। इसके लिए श्रील कविराज गोस्वामी कहते हैं, तारे मध्य 6 वत्सर गमनागमन, नीला चले गौड़ सेतु बंधु वृंदावन। तो महाप्रभु ने विशेष रूप से 4 यात्राएं की और ये 6 वर्षों में किया। तो इनका जो विस्तार है उसे मध्य लीला कहते हैं। और इस पे श्रील कविराज गोस्वामी ने सबसे ज्यादा 25 चैप्टर्स दिए, 25 अध्याय। और श्रील प्रभुपाद जी ने वही जो कविराज गोस्वामी का मूड है और मेडिटेशन है उसको और एक्सपैंड कर दिया। तो अगर आप देखते हैं प्रभुपाद जी की जो प्रस्तुतिकरण है चैतन्य चरितामृत, इसके टोटल 9 वॉल्यूम्स हैं। आदि और अंत की केवल 2-2 वॉल्यूम है, 4। लेकिन मध्य लीला की कितनी वॉल्यूम है? 5। बहुत विस्तार किया। क्यों? क्योंकि इन 6 वर्षों में महाप्रभु ने सबसे ज्यादा क्या किया? अपनी शिक्षाओं और अपनी संदेश का प्रचार किया। उन्होंने जितने भी मायावादी हैं, शंकराइट्स हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, यहां तक कि मुस्लिम्स हैं, उन सबको भी क्या किया? वैष्णव बना दिया। तो इस प्रकार से ये विवरण है। और श्रील कविराज गोस्वामी की स्थिति बहुत ही विशेष है। उनकी जो ये प्रेजेंटेशन है, इनका जो प्रस्तुतिकरण है, उसको जानने के लिए हमें ये भी जानना पड़ेगा कि किस अवस्था में श्रील कविराज गोस्वामी ने ये ग्रंथ प्रस्तुत किया। वो उनकी अवस्था लगभग 90 वर्ष की थी। और वो बोलते हैं कि आमी वृद्ध जरा तुरा लिखिते का पाए कर, मने किछु स्मरण ना होया, ना देखिया नयन ना सुनिया श्रवण, तबु लिखी ए बड़ा विस्मया। तो कविराज गोस्वामी 90 वर्ष की अवस्था में बोलते हैं कि इतनी वृद्ध और जर्जर अवस्था में हूं, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ कांपते हैं। हाथ तो अर्जुन के भी कांप रहे थे, हाँ, गांडीवम संसते हस्तात, लेकिन वृद्धावस्था के कारण नहीं। और बोल रहे हैं कि मेरे मन में कुछ स्मरण नहीं, मेरी स्मरण शक्ति जा चुकी है और मैं देख भी नहीं सकता और मैं सुन भी नहीं सकता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? लेकिन उनके हृदय में एक बहुत विशेष डिजायर है, एक बहुत विशेष आशा है। वो क्या बोल रहे हैं कि शेषलीला सूत्र गना कहीं लू कुछ विवरण, इहां विस्तारित चित्त होया, थाके यदि आयु शेष विस्तारी बे लीला शेष, यदि महाप्रभु कृपा होया। तो वो निवेदन कर रहे हैं और अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैंने सूत्र रूप में इस शेष लीला का प्रस्तुतिकरण पहले 2 अध्यायों में कर दिया है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मेरी इच्छा है कि मैं इस शेष लीला यानी मध्य लीला और अंत लीला का विस्तार करूं, लेकिन यह तभी संभव है जब महाप्रभु मुझे आयु प्रदान करेंगे। अगर मैं इस धराधाम की इस प्रकट लीला में रहूंगा तो मैं इसे जरूर प्रस्तुत करूंगा। और उनकी जो आशा है वो पूर्ण होती है और उनका प्रस्तुतिकरण है। तो देखिए, श्रील कविराज गोस्वामी के बारे में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना में बहुत विशेष उनके गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माझ, जे रचिले चैतन्य चरिता, गौर गोविंद लीला सुनिले गलाए शीला, नादुरीते तारा मोरा चीता। तो चैतन्य चरिता में इतनी सशक्त है और इतनी विशेष है कि इसका श्रवण करने मात्र से किसका हृदय भी गल जाएगा? शिलाए गलाए शिला, कि जो पत्थर की शिला है वो भी पिघल जाएगी। हम अलारनाथ के बारे में श्रवण करेंगे कि महाप्रभु वहां गए तो क्या हुआ? शिला पिघल गई। तो इस प्रकार से, और प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी अपने एक मायापुर के प्रवचन में बताते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही इज प्रैक्टिकली द मोस्ट एक्साल्टेड पर्सनैलिटी इन गौड़िया वैष्णविज्म।
और लिखते हैं कि हिस चेतन चरितमृत देयर इज नो कंपैरिजन। और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करते हुए बोलते हैं कि भाई गुरु महाराज से दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो हम पहले आज चर्चा करते हैं इस प्यार में दो बातों पे मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद जी विवरण दे रहे हैं। पहला है अलालनाथ के बारे में, और बताते हैं कि अलालनाथ जो है वो ब्रह्मगिरी है। तो वास्तव में जो ये स्थान है अलारनाथ या अलालानाथ या अलवरनाथ, या वास्तव में इस स्थान का नाम है ब्रह्मगिरी। अगर आप लोकल रेसिडेंट्स के पास जाएंगे और अगर आप साइनेज पे भी देखेंगे तो वहां पे आपको अलालानाथ या अलारनाथ नहीं दिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रह्मगिरी। तो दो शब्द हैं, ब्रह्म और गिरी। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये लगभग 14 मील पर है जगन्नाथपुरी से, लगभग 22-25 किलोमीटर दूर है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिलता, जब अनावसर का समय आ जाता है, तो प्रभुपाद जी दर्शन लेने के लिए जगन्नाथ जी का कहाँ जाते हैं? अलालनाथ। तो जो हमारे गौड़िया आचार्य हैं वो इस स्थान को हमेशा सब ग्रंथों में लिखते हैं अलालनाथ। और जो श्री संप्रदाय के भक्त हैं या आचार्य हैं वो कौन लिखते हैं? अलवरनाथ। लेकिन वास्तव में इस स्थान का नाम है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मा जी और गिरी का मतलब है पर्वत, जैसे गिरी गोवर्धन। तो इसके बारे में ये विशेष विवरण मिलता है कि जो ये ब्रह्मगिरी है, इस स्थान पे सबसे पहले ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जब जगन्नाथ जी की स्थापना करनी होती है तो इंद्रदुम्न महाराज किसको लेके आते हैं? स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी को। और जब ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते हैं पूरे स्थानों में क्या है? जल ही जल है, समुद्र है। तो उन्हें एक ही स्थान दिखता है जो कि थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि ये क्या है? पर्वत है, गिरी है। तो इस स्थान पे उनका जो प्लेन है वो लैंड करता है। लद्दाख, वहां पहाड़ ही पहाड़ है। तो यहां पे उनका जो प्लेन है, ब्रह्मा जी का जो प्लेन है, उसका कैरियर कौन है? हंस। वहां पे लैंड करता है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रह्मा जी कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते हैं? भगवान नारायण की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसका वृतांत हम देखते हैं कि जब सृष्टि करने का आदेश मिला ब्रह्मा जी को, तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वो सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो इस स्थान पर भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, और उनकी स्तुति और उपासना से भगवान प्रसन्न होते हैं। और आकाशवाणी द्वारा उनको ये निर्देश देते हैं कि ब्रह्मा जी, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिस स्थान पे आपने मेरी ये उपासना की है, यहाँ पर आप मेरा एक विग्रह का स्थापना करें। और यह विग्रह काले पत्थर का होना चाहिए। उसका भी विशेष कारण है, आगे वो क्लियर होगा। और ये चतुर्भुज रूप होना चाहिए। और इसके अंदर जो 4 पोजीशन है वो है पद्म चक्र और शंख गदा। नॉर्मली क्या होता है? शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो है पद्म चक्र शंख और गदा। यानी कि बाएं हाथ में नीचे जो है वो पद्म है, ऊपर चक्र है, फिर राइट हैंड में ऊपर शंख है और नीचे गदा है। तो अगर आप चेतन चरितमृत का 20वें अध्याय मध्य लीला का अध्ययन करेंगे, जिसमें साइंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ श्रील सनातन गोस्वामी को स्वयं महाप्रभु बता रहे हैं, तो बतलाते हैं कि विष्णु मूर्ति के कितने फॉर्म्स होते हैं? 24। और उस पर डिपेंड करता है कि उनके आयुध की क्या पोजीशन है। तो ये जो पोजीशन है जिसमें पद्म चक्र और शंख गदा लिए हुए हैं भगवान नारायण, इसे कहते हैं जनार्दन। पद्मम सुदर्शन शंख गदम दाते जनार्दन। ये विग्रह बनाइए। और ये भी बताते हैं कि उस विग्रह के अंदर कौस्तुभ मणि होनी चाहिए, सुवर्ण मुकुट होना चाहिए,
गुंजमाला होना चाहिए, पीताम्बर होना चाहिए, नुपुर होना चाहिए, जनेऊ होना। तो बड़ा विस्तार से बतलाते हैं कि किस प्रकार का विग्रह का निर्माण करना है, और कहते हैं इसको यहाँ स्थापित करिए और इसकी उपासना कीजिए। और ये भी बताते हैं कि ये स्थान पर क्योंकि आपने मेरी उपासना की है, इसलिए स्थान को क्या कहा जाएगा? ब्रह्मगिरी। तो इस प्रकार से ये जो स्थान है इसका वास्तविक और मूल नाम है ब्रह्मगिरी। और जब क्योंकि इतना पावरफुल डेटी है जिसका प्राकट स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, तो इसकी सेवा करने के लिए बहुत विशेष ब्राह्मण चाहिए। तो उस समय के जो महाराज थे उन्होंने साउथ इंडिया से ब्राह्मण बुलाए, क्योंकि जो साउथ इंडियन ब्राह्मण है उनका स्टैंडर्ड वाकई इम्पेकेबल है। और ये ब्राह्मण श्री संप्रदाय से आए। इनके बारे में लिखा जाता है कि ये कम्मा ब्राह्मण है, और इनका जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है, और श्री संप्रदाय में उनके 12 अलवर हैं। और श्रीपाद रामानुजाचार्य जब पुरी आए थे तो वो इस स्थान पे भी आए थे ब्रह्मगिरी में। तो क्योंकि वो अलवरों के संप्रदाय से आ रहे थे, इसलिए इस स्थान को बोला गया अलवरनाथ, क्योंकि उसकी उपासना या अर्चना कौन कर रहे थे? हाँ, श्री संप्रदाय के वो कम्मा ब्राह्मण। और इसके बारे में एक बहुत विशेष, अगर आप वहां जाएंगे, अब दोबारा अगर जाने का मौका मिलेगा, तो वहां पे एक प्रसाद है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। जानते हैं क्या? हाँ, खीरी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में खीरी बोलते हैं। तो उसके बारे में भी एक विशेष प्रसंग है कि इन कम्मा ब्राह्मण में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्रीनिकेतन। और ये श्रीनिकेतन क्या करते थे कि भगवान का भोग को प्रिपेयर करने के लिए भिक्षा मांगने जाते थे। तो देखिए ये पुजारी क्या क्या सेवा करता है। हाँ, भिक्षा भी मांग के लाता है, प्रिपेयर भी करता है, भगवान को भोग भी लगाता है। अगर इतनी सेवा करनी पड़े तो मुझे पता नहीं, लगता नहीं हमें से कोई भी कर पाएगा। और उनका एक पुत्र था जो कि युवा था, युवा क्या, बालक ही था, लगभग 4 या 5 वर्ष का। उसका नाम था मधु। तो एक बार इन्हें भिक्षाटन करने के लिए दूर जाना था, लगभग 3 दिन का प्रोग्राम था। तो इन्होंने मधु को कहा, अपने पुत्र को, कि मेरी अनुपस्थिति में भगवान को भोग आप अर्पण करना। और उन्हें बताया कि किस प्रकार से भोग की थाली भगवान के समक्ष प्रस्तुत करनी है, किस प्रकार से भगवान को नैवेद्य लगाना है, और जब भगवान भोग स्वीकार कर लें तो अपनी माता को थाली दे देना। बिल्कुल पैरेलल है जैसे रघुनंदन ठाकुर का। तो ये मधु जाता है भगवान के सामने, नैवेद्य प्रस्तुत करता है और उनसे प्रार्थना करता है और बोलता है बड़े ही सरल तरीके से और बड़े ही मधुर तरीके से, नाम भी मधु है और बड़े मधुर तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि भगवान, मैं मंत्र तो सारे भूल गया, 5 वर्ष का बालक, मंत्र तो सारे भूल गया, मुझे ये भी नहीं याद किस विधि से आपको भोग लगाना है, लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ये भोग स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो जब पिताजी आएंगे तो मुझे डांटेंगे। ये कह के वो थाली रख के चला जाता है और जाके बालकों की तरह खेलता है। वापिस आता है तो देखता है थाली यथावत। तो उसे लगता है कि उसने ठीक से प्रार्थना नहीं की। दोबारा प्रार्थना करता है, दोबारा उनसे निवेदन करता है और कहता है मैं अगली बार आऊंगा तो आप भोग खा लेना। फिर खेलने चला जाता है। वापिस आता है तो देखता है स्थिति यथावत। तो तीसरी बार बहुत ही द्रवित होता है, रोने लगता है और पुकारने लगता है, हाँ, कि हे भगवान, अगर आप इसे स्वीकार नहीं करोगे तो मेरे पिताजी मुझ पे बहुत क्रोधित होंगे। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप इसे स्वीकार कर लें। और जब तीसरी बार लौट के आता है तो देखता है कि नैवेद्य, हाँ, भगवान ने स्वीकार कर लिए। तो इस प्रकार से 3 दिन तक लगातार चला। जितना उनकी माता बनाती थी वो भगवान को नैवेद्य अर्पित करते थे और भगवान पा लेते थे। तो उनके परिवार ने 3 दिन तक उपवास किया क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। और जब उनके पिता 3 दिन बाद श्रीनिकेतन आए और उन्होंने कहा प्रसाद, तो माता ने कहा नो प्रसाद।
सोचिए या 3 दिन तक आप कलेक्शन करने गए हो, हाँ, और 3 दिन बाद आप आए कलेक्शन करके, हाँ, अपना बैग भर के या बुक डिस्ट्रीब्यूट करके, और मंदिर में आने के बाद बोले नो प्रसादम। तो श्री निकेतन ब्राह्मण जो थे ये बड़े क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि कैसे भगवान खाते हैं। हाँ, वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो कैसे खा सकते हैं? तुम निश्चित ही झूठ बोल रहे हो, खेल कर रहे हो। तो अगली बार फिर से मधु लगाते हैं और ये खंबे के पीछे छुप जाते हैं श्री निकेत ब्राह्मण। और जैसे ही वो बालक उस गर्भगृह से बाहर निकलता है तो ये ब्राह्मण क्या देखते हैं कि भगवान जो खीर का प्याला है उसे उठाते हैं और अपने मुख में लगाते हैं। तो ये ब्राह्मण बड़ा ही विस्मित होता है, तुरंत सामने प्रकट हो जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं ऐसा भी होता है कि विग्रह खाता है? अगर आप सब खा जाओगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से हाँ उनका प्रलाप करता है और जब हाथ पकड़ लेता है तो कुछ खीर उनके हाथों में और इधर वक्षस्थल पे गिर जाती है। उसके निशान आज भी हैं उस विग्रह में, अगर आप जाएंगे तो पुजारी आपको वो निशान दिखला सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे कभी नहीं खाता, क्योंकि तुम क्या हो? तुम भौतिकवादी हो, तुम्हारे अंदर कोई आस्था नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा ही नहीं है। और भगवान ये बोलते हैं कि मधु को छोड़ करके तुम्हारा सारा वंश आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो इस प्रकार से बहुत ही पावरफुल विग्रह है ये। और इस विग्रह के साथ ना सिर्फ मूल विग्रह है भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप में, इसके दोनों तरफ श्रीदेवी और भूदेवी भी हैं। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? श्री, भू और नीला। नीला शक्ति कौन है? धाम, नीलाचल धाम। तो तीनों ही यहां पर उपस्थित हैं। और उनके समीप में ही विग्रह है रुक्मणी जी का और सत्यभामा का। और कुछ आचार्य बोलते हैं कि वहां पे ललिता जी और विशाखा जी भी उपस्थित हैं। और इस जहां पे विग्रह है, जहां पे मुख्य गर्भगृह है, उसके बगल में ही एक तालाब है पुष्करनी, जिसका नाम है पश्चिम पुष्करनी। और इस पश्चिम पुष्करनी में 21 दिन तक चंदन यात्रा होती है। अगर अगली बार जाएंगे तो वो पुष्करनी भी देखिएगा। और जब कार्तिक का मास आता है तो 25 दिनों तक वहां पे भगवान को श्री श्री राधा दामोदर के वेश में श्रृंगार करते हैं। 4 दिन तक लक्ष्मी नारायण के वेश में और 1 दिन राजा के वेश में। तो इस प्रकार से इस विग्रह की महिमा है। चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उनका इस स्थान पे प्राकट्य होता है जब वो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जाते हैं। तो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जब महाप्रभु निकलते हैं जगन्नाथपुरी से, तो उनका जो फर्स्ट स्टॉप है वो है ब्रह्मगिरी। इसके बारे में बहुत ही सुंदर विवरण चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी दे रहे हैं। प्रयास करेंगे अगर हम इसको ले पाए। तो जब महाप्रभु चलने लगे तो महाप्रभु के साथ उनके जो 4 अंतरंग भक्त हैं वो भी जाना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर और मुकुंद। लेकिन महाप्रभु ने उन चारों के ही प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मुझे जरूर ले चलो, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपसे 20 साल वर्ष में ज्यादा हूं, लेकिन मुझे साउथ इंडिया का चप्पा चप्पा पता है। हाँ, क्योंकि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ दर्शन करना है, मैं सब बताऊंगा आपको, मैं आपका गाइड बन जाऊंगा। तो महाप्रभु बोलते हैं अगर मैंने आपको गाइड बनाया तो क्या हर्ष होगा। हाँ, आप मेरे गाइड बने, मुझे वृंदावन ले जाने के लिए मुझे कहाँ ले गए? शांतिपुर। हाँ, मेरा सन्यास का डंडा भी भंग कर दिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु उन चारों की तो प्रेम के रूप में उनकी जो त्रुटियां हैं उसको प्रकट करते हैं और चारों को मना कर देते हैं। और उनके साथ जाने के लिए उनका एक ही सेवक नियुक्त होता है। तो महाप्रभु के साथ जाने की तो अनुमति नहीं मिली, लेकिन ब्रह्मगिरी तक आने की अनुमति मिल गई।
तो महाप्रभु को जैसे लोग जाते हैं ना, कोई बहुत विशेष लोग जैसे महाराज, गुरु महाराज जाते हैं, तो अगर महाराज को रशिया जाना है तो महाराज के साथ रशिया जा सकते हैं? नहीं। लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं? एयरपोर्ट तक। हाँ, एयरपोर्ट तक। तो सबा संगे प्रभु तब तबे अलाल नाथ आइला, नमस्कार करी तारे बहुस्थिति कहला। तो महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ, इन चारों पार्षद के साथ, सर्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र और श्री गोपीनाथ आचार्य और बहुत सारे भक्तगण, इन सब के साथ जब महाप्रभु को साउथ इंडिया जाना था तो उनका फर्स्ट स्टॉप है अलालनाथ। और अलालनाथ में महाप्रभु क्या करते हैं? सबसे पहले दर्शन करते हैं, और दर्शन करते हैं और विविध स्तुतियां करते हैं किनकी? इन विग्रह की। अब यह भी विशेष है कि यह विग्रह कौन सा है? किसका विग्रह है ये? हाँ, भगवान विष्णु का, नारायण। लेकिन महाप्रभु ने इसे स्थापित किया कि ये जो विग्रह है ये श्याम सुंदर से अभिन्न है। और सारे भक्त के साथ चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ तक गए, नमस्कार किया और उन्होंने विविध स्तुतियां की। प्रेमावेशे नित्य गीत कला कत क्षण, देखी ले आइला ताहा वैसे वत जन। और चैतन्य महाप्रभु का जैसे ही प्राकट होता है ब्रह्मगिरी में, तो ब्रह्मगिरी के जितने भी वहाँ के निवासी हैं वो सारे के सारे उस स्थान पे आ जाते हैं महाप्रभु को देखने के लिए। तो और महाप्रभु बहुत ही भावावेश में नृत्य करते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, केला कतगण कथा क्षण, कितनी देर तक उन्होंने किया इसकी कोई सीमा नहीं है। तो सारे जितने भी ब्रह्मगिरी के निवासी हैं, तो सबसे पहले नवद्वीप के बाहर अगर महाप्रभु ने किसी को प्रेम प्रदान किया तो वो है ब्रह्मगिरी के निवासियों को। चौदी के सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावेशे मध्य नित्य करे गौर हरि। तो चारों तरफ जो ब्रह्मगिरी के निवासी थे वो सब आ गए, महाप्रभु को देखते हैं, और महाप्रभु को देखते ही उनके मुख से कौन सी ध्वनि निकलने लगती है? हरि हरि। बड़ा कमजोर है तो जोर जोर से हरि के नाम का उच्चारण करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह प्रेमावेश से मग्न होकर सबके बीच नाचने लगे। और महाप्रभु जब नाचने लगे तो उनके शरीर से जो अलौकिक विकार हैं, जो अष्ट सात्विक विकार हैं, वो प्रकट होने लगे। वास्तव में महाप्रभु के जो आभूषण हैं, श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वो ये हैं। वो क्या है? पुलकाशु कंप स्वेद ताहिते भूषणम। और उनका जो पूरा काया है, उनका जो पूरा शरीर है, वो बहुत ही दिव्य लगने लगा प्राकृतिक रूप से, क्योंकि क्या हुआ? पसीने से भर गया। हाँ, और महाप्रभु बहुत ही सुंदर भाव में नृत्य कर रहे थे। तो जितने भी लोगों ने देखा, वहां पे उपस्थित सारे लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और उनके शारीरिक परिवर्तन को देखा और वे चकित हो गए और वो वहीं पर रह गए, कोई घर नहीं लौटा उस रात। देखिए भगवान का दर्शन करना कैसा, ये हम सीख सकते हैं चैतन्य चरितामृत से। पहले दर्शन में ही नो रिटर्न वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। और सारे जितने भी लोग थे उसमें बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, हर कोई श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम लेकर नाचने गाने लगे। वे इस तरह सब भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। केहा नाचे केहा गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भसीला लोक स्थिर बाल। तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये दृश्य देखा तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर भी जहां जहां महाप्रभु जाएंगे, जिस जिस गांव में जाएंगे, उस गांव में परिवर्तन हो जाएगा। हर स्थान पर लोग नृत्य और कीर्तन करेंगे और भक्त बन जाएंगे। तो देखिए दोनों प्रभुओं की ब्लेसिंग्स, महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की, दोनों की ब्लेसिंग्स किसको मिली? सारे ब्रह्मगिरी निवासियों को। तो इस तरह काफी देर तक ये कीर्तन चलता रहा। अति काल हैला लोक छाड़िया न आया, तबे नित्यानंद गोसाई सुजीला उपाया। नित्यानंद प्रभु ने कहा ये तो जाने वाले लोग नहीं है, ये तो जा नहीं रहे हैं। तो ये देख करके कि विलंब हो रहा है, उन्होंने एक उपाय ढूंढा।
उन्होंने कहा कि अब महाप्रभु प्रसाद स्वीकार करेंगे, भोजन करेंगे, इसलिए क्या चाहिए? एकांत। तो महाप्रभु को ले गए और ले जा करके उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो सारे ब्रह्मगिरी के निवासी बाहर खड़े थे, और जैसे ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे श्री गोपीनाथ आचार्य प्रसाद लेके वहां पे तत्पर खड़े हैं, और वो इन दोनों प्रभुओं को प्रसाद वितरित करते हैं। और जितने लोग थे वो सब बाहरी दरवाजे पे आके हरि हरि कहकर कीर्तन करते हैं, और इस प्रकार पूरे गांव में कोलाहल मच गया। तो इस प्रकार का कोलाहल चलता रहा, और अगले दिन संध्या हो गई। ए मते संध्या परिवर्तन लोक आसे गाय, वैष्णव होइला लोक सब नाचे गाय। लोग संध्या समय तक आते रहे और सभी वैष्णव भक्त बन गए, कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने रात वहीं बिताई और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जब अपनी दक्षिण भारत की यात्रा की तो उन्होंने इसी स्थान से, तो कुछ और भी बहुत विशेष घटनाएं हैं इस स्थान की जिनके बारे में बतलाना चाहता हूं। तो इसी प्रकार से जब महाप्रभु वापस आ रहे थे तो इसी स्थान पे आए। उनका रिटर्न भी क्या था? 2 वे जर्नी थी ना, रिटर्न टिकट के साथ गए थे महाप्रभु, 1 वे नहीं था। तो कृष्णदास जो उनके सेवक थे वो आगे चले गए, और उनको रिसीव करने के लिए भी जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं वो सब इसी स्थान पे आए। और जब महाप्रभु अलालानाथ में दर्शन करने के लिए आए तो महाप्रभु के हृदय में इतना विरह का भाव था कि जिस शिला पे वो थे वो शिला क्या हो गई? पिघल गई। और उस शिला पे आज भी आप जाएंगे अलालानाथ में तो आपको दर्शन मिलेगा। तो महाप्रभु के पूरे शिव विग्रह के, पूरे दिव्य शरीर के सारे चिन्ह हैं। ज्यादातर कौन से चरण आपको सब जगह मिलेंगे? तो क्या मिलेंगे? चरण चिन्ह। लेकिन ब्रह्मगिरी में उनके जो वक्षस्थल है उसका चिन्ह, क्योंकि उन्होंने जिस शिला को आलिंगन किया वो शिला पिघल गई। उनका गर्दन, उनके हाथ, उनकी चरण, उनके घुटने, इस प्रकार से ये सारे चिन्ह वहां पर उपस्थित हैं, और अगर आप जाते हैं तो इसका दर्शन कर सकते हैं। और दूसरी एक विशेष बात है कि जब भी महाप्रभु कुपित होते थे पुरी में, तो महाप्रभु क्या बोलते थे? मैं कहां जा रहा हूं? अलालानाथ। तो ये प्रकरण आता है जब छोटा हरिदास को स्वीकार करने के लिए सारे महाप्रभु के पार्षद दबाव दे रहे थे। तो जब सब फेल हो गए तो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला। किसको ले आए? परमानंद पुरी को, जो कि उनके गुरु के गुरु भाई है, तो उनकी आज्ञा का निषेध नहीं कर सकते। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं यह स्थान छोड़ करके अलालानाथ चला जाऊं। और दूसरी बार जब गोपीनाथ पटनायक को चांगा पे चढ़ाया जा रहा था, तो जितने महाप्रभु के भक्त हैं, स्वरूप दामोदर और काशी मिश्र, उनसे निवेदन करते हैं। तो महाप्रभु बड़े कुपित होते हैं और बोलते हैं कि मैं एक विषय के लिए, जिसने गबन किया है, उसके लिए मैं राजा के पास जाके निवेदन नहीं करूंगा। कौन है गोपीनाथ पटनायक? जानते हैं आप? बहुत विशेष प्रसंग है, इसको पढ़िएगा अंतलीला में। बहुत विशेष प्रिंसिपल देते हैं। 1 रुपए भी भगवान का या संस्था का ले नहीं सकते आप, अगर महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है। क्योंकि राजा का कुछ पैसा गोपीनाथ पटनायक ने ले लिया था, और महाप्रभु ने कहा कि उसे सूली पे चढ़ा देना चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है? भांडा है, मतलब चीट है। तो उस समय जब काशी मिश्र, जो कि काशी मिश्र क्या थे? जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, उसके चीफ प्रीस्ट हैं, वो आके उनसे निवेदन करते हैं। तो महाप्रभु फिर से बोलते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं? अलारनाथ। और वास्तव में ये जो ब्रह्मगिरी है, अलारनाथ, ये क्या है? इसके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और इस स्थान का बड़ा ही निकट का संबंध है। सबसे पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब संन्यास लिया तो 1918 में इस स्थान पे आए, जो कि ब्रह्मगिरी है।
और उन्होंने बताया कि ये स्थान वृंदावन से अभिन्न है, ये गिरि गोवर्धन है, और जो पुष्करणी है वो राधा कुंड है। और 1922 में दोबारा वहाँ पे आते हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और वहाँ पे मठ बनाने के बारे में सोचते हैं। हाँ, अपना उन्होंने मठ स्थापित किया है, उस मठ का नाम है ब्रह्मगिरी गौड़िया मठ। और वहाँ जो विग्रह स्थापित किए हैं उनका नाम है श्री श्री राधा गोपीनाथ। तो वास्तव में वो बतलाते हैं कि ये जो विग्रह है भगवान नारायण का, ये गोपीनाथ से अभिन्न है। क्योंकि महाप्रभु जब भी इस विग्रह का दर्शन करते हैं तो वो क्या देखते हैं? हाँ, वो देखते हैं कि ये गोपीनाथ है। और महाप्रभु भी जब जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं? ये काले करे ना जगन्नाथ दर्शन, मन भावे कुरुक्षेत्र पाना छे मिलन। तो महाप्रभु जब भी जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो ये बहुत विशेष स्थान है जगन्नाथपुरी। इसे हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये कौन सा स्थान है? विप्रलंब स्थान, विप्रलंब क्षेत्र। क्योंकि भगवान जगन्नाथ, हाँ, भगवान जगन्नाथ कौन है? जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में किससे विवाह हो रहा था, या पूरे द्वारका में किससे विवाह हो रहा था? व्रजवासियों से, हाँ, उनके भक्तों से। और जो महाप्रभु का भाव है वो है श्रीमती राधा रानी का भाव, और श्रीमती राधा रानी को विरह किससे हो रहा है? कृष्ण से। तो ये विप्रलंब क्षेत्र है। जगन्नाथपुरी को बोला जाता है कि ये विप्रलंब क्षेत्र है। और जो अलारनाथ है या ब्रह्मगिरी है उसके बारे में बोला जाता है कि ये द्विगुणित विप्रलंब क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो भाव है, कृष्ण का और राधा का जो विप्रलंब भाव है, वो दोनों ही यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। समय समाप्त हो गया है, लेकिन एक विशेष बात बताऊंगा। 1934 में आखिरी बार जब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे तो उस स्थान पे जो मंदिर था वो बहुत ही जर्जित हो गया था। तो उस स्थान पे स्वयं रुके भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और पुनर्निर्माण कराया इस मंदिर का। और वो वर्कर्स को स्वयं से बीड़ी बना के देते थे ताकि मंदिर जल्दी निर्माण हो जाए। और जब खुदाई होने लगी तो वहां पे एक छोटा विग्रह मिला जो कि अलारनाथ का था। वो ऐसा ही विग्रह था जैसे भगवान नारायण का। और पुजारी को भगवान स्वप्न देते हैं और बोलते हैं कि ये विग्रह मेरे भक्त भक्ति सिद्धांत को दे दो। और आज भी ब्रह्मगिरी गौड़िया मठ में आप जाएंगे तो वो विग्रह अलार, तो वास्तव में अलारनाथ जी का जो मूल विग्रह है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्राप्त हुआ। और उन्होंने कहा कि हम जगन्नाथ जी को प्लेन के द्वारा लंदन ले जाएंगे और वहां पे अलारनाथ और गोपीनाथ दोनों ही प्रस्तुत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत विशेष स्थान है ये ब्रह्मगिरी या अलारनाथ। समय समाप्त हो गया, हाँ, तो मैं यही समाप्त करूंगा। हाँ, अगर आपका किसी का, प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत विवरण दिया प्रभु जी ने अलारनाथ का। तो यहाँ पर बताया गया अन अवसरे, जब चैतन्य महाप्रभु पहुँचे स्नान यात्रा के दिन, तो स्नान यात्रा के बाद फिर जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते, तो ये जो समय है अन अवसर कहलाता है। अन अवसर का मतलब है कि दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता, तो ये समय ही अन अवसर कहलाता है। और फिर कहा विरहे, तो विरह में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन नहीं प्राप्त करते हैं तो विरह का अनुभव करते हैं। तो भगवान की ये जो लीला है इससे हमें पता चलता है कि जो अर्चा विग्रह हमारे सामने हैं तो ये साक्षात भगवान है। ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले जब जगन्नाथपुरी आए तो जगन्नाथ को देखते ही एकदम ऐसे दौड़े, हाँ, बिल्कुल पागल हो गए और अपना होश खो बैठे और जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए दौड़े। तो कोई तो जानता नहीं था ये कि कौन व्यक्ति, अकेले आए, क्योंकि बाकी अपने साथ में जो भक्त थे चारों उनको तो पीछे छोड़ दिया था। बिल्कुल अकेला व्यक्ति आया, हाँ, ये कोई पागल है। वहाँ के पुजारी ने सोचा ये कोई पागल व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है। तो जगन्नाथ जी बेदी में जा रहे हैं जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए, तो रोक लिया। तो जैसे पकड़ा तो मूर्छित हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ही समझ पाए कि ये प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है और बहुत आदरपूर्वक इनको जो है उठवा करके ले गए, मूर्छित अवस्था में अपने घर ले गए। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु से जो है
मतलब ये कहा कि आगे से ऐसा आप मत करिए, तो चैतन्य महाप्रभु का ठीक है, अब आगे से मैं गरुड़ स्तंभ के आगे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जैसे आगे जाता हूँ तो मेरा होश खो जाता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो गरुड़ स्तंभ के आगे अब चैतन्य महाप्रभु हमेशा खड़े होते थे, तो गरुड़ स्तंभ में जो अपना हाथ रख करके खड़े होते थे, तो उनके हाथ की उंगलियों के निशान गरुड़ स्तंभ बने हुए हैं। तो इससे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अगर हम चाहें तो वे जो है साक्षात दर्शन देते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद भी अर्चा विग्रह से बातें करते थे, हैं, तो ये भी घटनाएं हैं। तो अर्चा विग्रह जो है सनातन गोस्वामी के साथ भी जो है मतलब बातें करते थे और मांगते थे कि मुझे नमक डाल के दो, ये करो। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो अर्चा विग्रह हमसे भी बात कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब ये कहा कि आप लोगों की ये परीक्षा है कि आप किस तरह से मतलब करते हैं भक्ति कि अर्चा विग्रह आपके सामने प्रकट हो जाए। अन्यथा सामान्य व्यक्ति के लिए अर्चा विग्रह को प्रभुपाद ने कहा भाई लेटर बॉक्स है, ये लेटर बॉक्स है, आपने जो है कुछ पूजा प्रणाम अर्पित किया है तो वो जो है भगवान के पास पहुंच जाएगा, जैसे लेटर बॉक्स में आपने डाला। तो लेटर बॉक्स अलग चीज़ होती है और वो व्यक्ति जिसके पास लेटर पहुंचता है वो अलग होता है। तो इस तरह से भी एक अनुभूति है अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की। लेकिन जब व्यक्ति ज़्यादा उन्नत हो जाता है तो अर्चा विग्रह साक्षात भगवान आप जो है देख सकते हैं कि अर्चा विग्रह साक्षात भगवान है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।